नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल कौन कौन सी बीमारियों में दिया जाता है, उन बीमारियों के बारे में हम जानेंगे। और इसको खाने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कितनी मात्रा में इसको खाना चाहिए, और लास्ट में हम जानेंगे क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो वार्निंग्स वाला पार्ट है आपको ज़रूर देखना चाहिए। कई बार आप डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल खाते टाइम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हो, तो ये वार्निंग्स वाला पार्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये पूरा देखना है। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास, फार्मासिस्ट एंड ड्रग काउंसलर। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल एक प्रकार का एंटीबायोटिक कैप्सूल है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से जब भी शरीर में इन्फेक्शन होता है, या पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन होता है, या माइक्रोब्स की वजह से इन्फेक्शन होता है, तो उस दौरान डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। मार्केट में ये कितनी एमजी में मिलता है, तो ये 50 एमजी में मिलता है, 100 एमजी और 200 एमजी, अलग अलग स्ट्रेंथ में ये मार्केट में मिलता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में। तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल एक सिंगल कॉम्पोजिशन में आता है, जिसमें ओनली डॉक्सीसाइक्लिन होता है। दूसरा आता है डॉक्सीसाइक्लिन, जिसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस भी इसके साथ में कॉम्बिनेशन में आता है। अब इसका कारण क्या है, देखिए कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जो डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में लैक्टिक एसिड बैसिलस भी ऐड करती है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन खाने की वजह से पेशेंट को ये सूट नहीं होता है, और उसमें दस्त या डायरिया हो जाता है, पेशेंट को दस्त लग जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में लैक्टिक एसिड बैसिलस भी ऐड किया गया है, तो यही इसका कारण है। अब बात कर लेते हैं डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के उपयोग के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों में ये दिया जाता है। तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है पेनिसिलिन का। कई बार देखिए पेनिसिलिन खाने की वजह से पेशेंट में पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी पेशेंट पेनिसिलिन तो खा रहा है लेकिन उस पेशेंट को उसके लाभ नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया है। तो पेनिसिलिन के बजाय उसकी जगह डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल भी दिया जा सकता है। तो इसका उपयोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है। जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि न्यूमोनिया होना, न्यूमोनिया होने पर जो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल है वो दिया जाता है। जब भी डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल देंगे तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है, जैसे कि लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सूखी खांसी हो रही है, तो उनसे ये राहत दिलाता है। बैक्टीरिया को ये जो है वहाँ से हटा देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है कॉमन कोल्ड में। कॉमन कोल्ड के दौरान क्या होता है दोस्तों, कि कई बार दवाइयाँ खाने के बाद भी जो कॉमन कोल्ड है वो ठीक नहीं होता है, बार बार उसको सर्दी जुकाम रहता है, नाक से पानी आता है, तो उस दौरान डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल दिया जा सकता है। इसके अलावा इस कैप्सूल का उपयोग ब्रोंकाइटिस के इलाज में किया जाता है। जब फेफड़ों में सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उस दौरान डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस कैप्सूल का उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान करते हैं। जब मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, यूरिन करते टाइम जलन होने लगती है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को रोकने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब इसके अलावा इस कैप्सूल का उपयोग ज़्यादातर जो किया जाता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा किया जाता है। जो स्किन के पेशेंट होते हैं जिनमें ज़्यादातर एक्ने की प्रॉब्लम होती है, पिंपल बनने लगते हैं, पिंपल हो जाते हैं, तो पिंपल की जो समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल दिया जाता है। और ये वेल नोन मेडिसिन है, जो काफ़ी डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ये प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को जिनमें एक्ने की प्रॉब्लम होती है। तो एक्ने की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल दिया जाता है। साथ ही साथ ये कैप्सूल आँखों में जब बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है उस दौरान भी ये देते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, जिसमें गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसको खाने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सभी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि इसको खाने के बाद कुछ पेशेंट में नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, उसको उल्टी आ सकती है, और इसके साथ में ही डायरिया हो सकता है। अगर सिंगल डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल खा रहा है तो डायरिया हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक
जो डॉक्सीसाइक्लिन है उसके साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस दिया जाता है, तो ये डायरिया को कम करता है। इसी के साथ में जो ज़्यादा वेल नोन इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है जॉइंट पेन हो सकता है और एब्डोमेन पेन हो सकता है, पेट में दर्द रह सकता है क्योंकि इसको खाने के बाद सूजन भी आ सकती है। इसी के साथ में जो दाँत का कलर है वो डिसअपीयर होने लग सकता है और हेडेक भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसके। इसके अलावा दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिले तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, उनसे कंसल्ट करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में, कितनी डोज़ इसकी दी जाती है। तो देखिए, इसकी जो डोज़ है वो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, किस प्रकार का डिज़ीज़ या डिसऑर्डर है उसमें उसकी डोज़ जो है वो बदलती रहती है। अगर हम इसकी कॉमन डोज़ की बात करें जो सबको दी जाती है, तो वो है 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को। 100 mg जो कैप्सूल है वो सुबह दिया जाता है और 1 शाम को दिया जाता है। ये खाना खाने के बाद में दिया जाता है और ये ट्रीटमेंट 7 से 15 दिन तक चल सकता है या फिर 1 महीने तक भी चल सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और डॉक्टर पे या किस प्रकार का उसको डिज़ीज़ हुआ है। अगर हम पिंपल की बात करें, एक्ने के ट्रीटमेंट की बात करें, तो 50 mg सुबह और 50 mg शाम को ये डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल दिया जाता है। लेकिन पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग 100 mg कैप्सूल भी दिया जा सकता है सुबह और शाम को खाना खाने के बाद में। और ये जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, ये जब भी ट्रीटमेंट पूरा चलता है तो उस दौरान आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जब भी आप डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल खाते हो तो जितना पानी आप पी सकते हो उतना पानी आपको पीना है, ताकि आपके पेट में दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये कैप्सूल खाने के बाद पेट में दर्द रह सकता है। तो जब आप पानी पियोगे तो ये जो समस्या है एक हद तक कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी सावधानियों के बारे में, वार्निंग्स क्या रखनी है। और यही दोस्तों गलती कर देते हैं सभी लोग, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल खाते टाइम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, फिर उनको बाद में परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। तो वार्निंग्स वाला जो पार्ट है आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। देखिए वार्निंग्स क्या रखनी है, इसमें सावधानियाँ ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल नहीं खाना चाहिए। जो डेवलपिंग फिटनेस है उसमें बहुत सारी जो कमियाँ देखने को मिल सकती है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसका उपयोग कर सकते हैं, वो सेफ़ हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, उनसे कंसल्ट करना है। अब यहाँ पर सावधानियाँ देखिए दोस्तों, कौन-कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है। पहली सावधानी ये है कि डेयरी प्रोडक्ट, इसको जो है डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल खाते टाइम डेयरी प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करने हैं, जैसे कि दूध, पनीर। ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल जब भी आप खा रहे हो तो यूज़ नहीं करने हैं। इसी के साथ में आपको कैल्शियम और आयरन की जो सप्लीमेंट है वो नहीं खानी है। इसी के साथ में एंटासिड, लैक्सेटिव, ऐसे लैक्सेटिव जिसमें मैग्नीशियम है तो उनका उपयोग नहीं करना है, बहुत डेंजर हो सकता है। और लास्ट में आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन, यानी गर्भ निरोधक दवाइयाँ जब आप खाते हो तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल उपयोग नहीं करना है, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल जो क्या करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं उनके असर को ख़त्म कर देता है। इसलिए आपको ये सावधानियाँ रखनी है कि जब आप डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल खाते हो तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं खानी है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाते हो तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल नहीं खाना है। तो ये सारी सावधानियाँ आपको रखनी है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। सो आप सभी दोस्तों को पता चल गया होगा डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में, इसके उपयोग, साइड इफ़ेक्ट, डोज़ और वार्निंग्स के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी ही नई-नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।